1997 की बात है। अहमद जुनैद खालिद साहब की बारात कराची कैंट स्टेशन से फैसलाबाद के लिए निकली। उस ट्रेन में कुछ रिश्तेदार और कुछ दोस्त मौजूद थे। अब वो ट्रेन और जुनैद साहब की मोहब्बत की दास्तान फैसलाबाद तक कैसे पहुंची, वो एक अलग कहानी है। लेकिन आज उस बात को 27 साल हो गए हैं और इतने सालों बाद आज इसी कैंट स्टेशन से एक ट्रेन फैसलाबाद की रवानगी के लिए निकल चुकी है। अहमद जुनैद खालिद साहब के बेटे अली बिन जुनैद की बारात लेकर। अब जैसे 27 साल पहले अहमद साहब के दोस्त उनकी बारात का हिस्सा बनकर फैसलाबाद गए, आज इस सफर में अली भाई के वो दोस्त हम हैं। और जब कुछ दोस्त साथ सफर कर रहे हों तो भंड तो होंगे यार। बहुत ट्रेन में आते ही ना हमारे साथ दो मसले हो गए। पहला मसला ये है कि हमने जो इकोनॉमी करवा ली थी और अभी जो है वो हमें बिजनेस में जाने का शौक हो रहा है। बीच में अचानक से हम टिकट मास्टर को ढूंढ रहे हैं, थोड़ी मिन्नतें करेंगे, क्या पता कुछ हो जाए। दूसरा मसला उससे ज्यादा गंभीर है। दूसरा मसला ये है कि दूल्हे जाने के कपड़े ही रह गए कराची में। अभी ट्रेन चल चुकी है कराची कैंट स्टेशन से, अब डिग रोड पे 1 मिनट के लिए रुकेगी। हमने उसको बोला भाई आप शारा फैसल पकड़िए, जल्दी से डिग रोड आओ और वहाँ से लो। वहाँ से हमें 2 अबे नहीं पहुँचेगा वो, पता नहीं कहाँ है। मेरे कपड़े तो मेरे कपड़े ला के दो यार। भाई ये कपड़े आ गए हैं, हमारे भाई हैं, इन्होंने हमारे सारे कपड़े सिए। चलो चलो ट्रेन चलने वाली है। अली भाई के कपड़े तो आ गए, पर हमारी बिजनेस क्लास में शिफ्ट होने की जिद पूरी ना हो पाई और हमें बर्थ पे शिफ्टें लगा के यहीं सोना पड़ा। भाईजान सुबह के 8 बज गए, अभी हम नींद पूरी करके उठे हैं। रात को बड़ी जद्दोजहद की हमने जो है वो इकोनॉमी से बिजनेस में शिफ्ट करने की, बट कुछ हुआ नहीं। तो अभी सही नींद टाइट हो गई है। 1:30 बजे तक इंशाल्लाह फैसलाबाद पहुंच जाएंगे। इस वक्त जो है वो 12:15 बज चुके हैं। हम खानेवाल पहुंच चुके हैं। थोड़ी सी देर का सफर बाकी है। कहाँ जा रहे हो? जाग गए भाई, लड़के जाग गए हमारे। भाईजान एक टिप दे रहा हूँ आपको, ट्रेन में सफर करने के लिए इंतहाई खतरनाक भूख भी लग रही हो ना, तभी स्टेशन से जो है ना आपने कुछ भी नहीं खाना है। भाईजान इसमें परेशानी क्या हुआ है, बता लो यार। मैंने 2 बाइट खाए हैं, अल्लाह की कसम। जिंदगी का सबसे खराब बर्गर होता है ना वो बर्गर। पिछले 3 घंटे से जिससे भी मैं पूछ रहा हूँ ना कितने घंटे बाकी हैं, वो यही कह रहे हैं 2 घंटे बाकी हैं। और अभी भी एक बंदे ने यही आगे कहा है कि अभी 2 घंटे बाकी हैं। तो फैसलाबाद पहुँचने में अभी सिर्फ 2 घंटे बाकी हैं। तकरीबन 18 घंटे बाद हम पहुंच गए इस शहर, जिस शहर के बारे में मैं सिर्फ 2 चीजें जानता हूँ। पहला यहाँ का घंटाघर और दूसरा यहाँ की जुगतें। ये है फैसलाबाद। फैसलाबाद का सबसे पहले नाम था सांदलबाद, उसके बाद ये लैलपुर बना और उन्हीं के कुछ सालों बाद ही 1903 में ये घंटाघर बना, जिसे यहाँ की जबान में घंटाघर कहते हैं। घंटाघर ये क्लॉक टावर बीच में है और इसके आसपास 8 बाजार लगते हैं। इस शहर का जुगतों से भी बड़ा पुराना और बड़ा गहरा रिश्ता है और इसके पीछे भी एक कहानी मौजूद है। बहुत सारे बड़े कमेडियन ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ फैसलाबाद 'ਚ ਹੀ पैदा ਹੋਏ ਨੇ, ਫਿਰ दूसरे शहरों 'ਚ दूसरे मुल्कों ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ अपना लोहा मनवाया उन्होंने। आपको मोहब्बत वाले लोग मिलेंगे। आपको किसी गम में कोई भी मसरूफ होता है, वो ये ऐसी बात करते हैं, आपको उसकी हंसी आ जाती है और उसको गम भूल जाता है। लेकिन हम शायद मकसद भूल रहे हैं। हम तो शादी में आए थे ना। तासुरात कुछ थोड़े मिक्स हैं। आज पूरे दिन में 2 इवेंट्स हैं, निकाह और मेहंदी। दुआ है कि सब खैरियत से हो जाए। और अभी जो है ना वो टाइम है द मैन ऑफ द आवर का, जिसको सबसे ज्यादा अटेंशन मिलने वाली है। अली बिन जुनैद आज का दूल्हा। ये मेरा बेटा है, मैं इसकी अम्मा हूँ और ये मेरे मियाँ हैं और अभी पार्टी शुरू होने वाली है। इन साहब का मोमेंट थोड़ी देर में जो है वो शुरू होने वाला है। इनके चेहरे पे नर्वसनेस टपक रही है। थोड़ा ना मेरे को जरा धक हो रहा है। मरियम किंजा बिनते मोहम्मद नदीम, मैंने आपका निकाह अली बिन जुनैद व अहमद जुनैद खालिद से किया, आपको कबूल है? बस वो इस मोमेंट में ना इंस्टाग्राम पे नहीं बोलते वो पिक्चर्स वगैरह डाल के मैन डाउन, तो ये थे अली बिन जुनैद और मैन डाउन। कबूल है, कबूल है, कबूल है।
अल्हम्दुलिल्लाह निकाह हो चुका है। अब रात में इंशाल्लाह मेहंदी के लिए आएंगे। अभी घर जाएंगे पहले, उसके बाद मेहंदी की तैयारियां। भाई अभी गाड़ी आ गई है। ये मेहंदी की तैयारियां तो रात में होंगी, तब तक हम फैसलाबाद का खाना एक्सप्लोर कर लेते हैं। यहाँ नाश्ते में पाए बड़े मशहूर हैं, और अगर आप फैसलाबाद गए हैं तो गोगी के चने कुलचे के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन ये सब नाश्ते में मिलता है। फिलहाल हमें एक मटका फ्राइज वाला दिखा और यहीं बैठक लग गई, पर इस बीच में मकसद नहीं भूलना है। यानी मेहंदी की तैयारी ना अभी जोरों शोर से होना शुरू हो चुकी है। अभी 100-150 लोग आपको इस सेम कपड़े में दिखेंगे, और ये दूल्हे भाई जो है ये अलग दिख रहे हैं बस सबसे ज्यादा ना। दिन का दूसरा इवेंट शुरू हो चुका है। सारे मर्द हजरात ने एक जैसे कपड़े पहने हैं, ढोल छोल बजना शुरू हो चुके हैं और मेहंदी का माहौल है। एंड मेहंदी इज ऑल अबाउट डांस। फिर चाहे दूल्हे की एंट्री हो या फिर दुल्हन की, चाहे ढोल बज रहा हो या फिर कोई बॉलीवुड म्यूजिक, हमारे बॉयज को बस मौका चाहिए था डांस करने का। और डांस के अलावा थोड़ी सी पिक्चर्स और थोड़ा खापा। फैसलाबाद में तीसरे दिन की शुरुआत थोड़ी अनयूजुअल सी हुई है। सुबह 5 बजे मेहंदी से फ्री हुए हैं, थोड़ी सी नींद शीन करके अब सिर्फ बारात की तैयारियां हैं। और इस बारात की तैयारियों से थोड़ी देर पहले ही दूल्हे साहब खुद आए हमारे पास हलाक होने के लिए। खैर फिलहाल सारे बॉयज तैयार हो चुके हैं और अभी सारा गेम बारात की रस्मों का है। ये पंजाब की एक रस्म है बेटा, कि जब बेटा जो जुदा होता है वो जब नहाता है, नहा के जब निकलता है, जो मामू होते हैं वो एक तो उसका दूल्हे का मुंह मीठा करवाते हैं और फिर नकदी की सूरत में उसको कुछ अता करते हैं, जितने भी मामू होते हैं। तो इस रस्म को खारे लुआई कहा जाता है। फिर अगर रस्मों की बात चली रही है तो दूल्हे को शेरवानी और कुला भी घर वालों के हाथों से पहनाया जाएगा। और पता है, ये बारात हमारे इस फैसलाबाद के सफर का एक आखिरी इवेंट है, और अब तो गुंजाइश ही नहीं है ना मकसद भूलने की। तो आज 2024 है, यहाँ थोड़ा ड्रामेटिक होके बोलूँ तो 2024 की बात है। हमारे अली भाई की फैसलाबाद के लिए मोहब्बत थोड़ी और बढ़ गई, जो मोहब्बत 9th क्लास से शुरू हुई। पहले अकेले ट्रेन से सफर करके सिर्फ मुलाकात के आसरे इस शहर आया करते थे। इस बार अली भाई पूरी बारात लेकर आए हैं। पर ये फैसलाबाद से मोहब्बत का सिलसिला अली भाई से शुरू नहीं हुआ। 27 साल पहले की भी यही कहानी थी। अब उस दौर में दूध पिलाई की रस्म किस तरह होती थी और पैसे कैसे कम करवाए ये तो मुझे नहीं पता, पर अगर आज यहाँ अली भाई की बात करें तो इस शख्स से तो बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। 1000 की वैल्यू अलग है। 1002 अब यहाँ से अली भाई और भाभी की कहानी तो कराची की तरफ रुख करेगी और हमारा सफर भी कराची तक ही जाएगा। लेकिन पता है, आते हुए ना हम इस शहर के बारे में सिर्फ कुछ चीजें जानते थे, पर आज के बाद जब भी कोई मेरे सामने फैसलाबाद का नाम लेगा तो मेरे जहन में सिर्फ यही कहानी आएगी। अली भाई एक खिताब दे दो बस। अली भाई इस वक्त आप कंटेंट हो यार, मैं मुझे देखो सारे